दोस्तों, एक तेज तर्रार महिला डीएसपी होती है और वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, जिसकी चर्चा आजकल अच्छे कामों के लिए हुआ करती थी। लेकिन अचानक से वह मीडिया के सामने एक व्यक्ति आता है और वह व्यक्ति कहता है कि यह जो महिला है यह मेरी गर्लफ्रेंड है। और ऑलरेडी जो ये व्यक्ति था यह शादीशुदा होता है और ये दो बच्चों का बाप भी होता है। और ये व्यक्ति कहता है कि ये जो डीएसपी है ये मेरे साथ घंटों घंटों कार में मेरे साथ घुमा करती थी और मेरे साथ इसने रात भी गुजारी है। और जहाँ इसका आवाज़ था मैंने वहाँ पर भी हेल्प किया है और जो चीज़ इन्हें बंद कमरे में किया करते थे। और पिछले 4 साल से इनके बीच में जो कुछ भी होता है यह व्यक्ति ये सब कुछ सारा लाकर मीडिया के सामने रख देता है। आखिर क्या ऐसी वजह हुई थी जिसके कारण ये 4 साल के जो मधुर रिश्ते थे उन रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। दोस्तों, जो ये आजकल 4 साल पहले जो बंद कमरे में हुआ था यह जो व्यक्ति ये मीडिया के सामने एकदम से खोल कर रख देता है, चाहे तो वो व्हाट्सएप की चैट हो या चाहे उनका कोई प्राइवेट वीडियो हो। ये व्यक्ति है ये सभी के सभी सोशल जो मीडिया वाले हैं उनके सामने पन्ने दर पन्ने खोल कर रख देता है। तो आइए दोस्तों, इस कहानी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था। राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ यह सच्ची घटना है कल्पना वर्मा की, जो कि छत्तीसगढ़ में रही थी। कल्पना वर्मा यह डीएसपी के पद पर, और ये 2016-17 के बेंच में डीएसपी के पद पर इसका चयन हुआ था। और फिर इसकी जो पोस्टिंग है यह छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में होती है, और अलग अलग जिलों में जब इनकी पोस्टिंग होती है तो यह एक बार पहले भी विवादों में आई थी। और अब का जो ताज़ा मामला है ये फिलहाल इस विवाद में एक व्यक्ति है जिसमें इसके साथ इसकी पहले तो दोस्ती होती है, और फिर यह जो व्यक्ति है यह कारोबारी होता है, एक होटल का कारोबारी होता है, नाम जिसका दीपक टंडन होता है। और यह एक दिन इंस्पेक्टर के साथ और ये जो दीपक टंडन है यह रायपुर का रहने वाला होता है, और ये जो डीएसपी मैडम है यह इंस्पेक्टर के साथ एक दिन इस होटल के अंदर आई थी। और जैसे ही दीपक टंडन ने इस डीएसपी मैडम कल्पना वर्मा को देखा तो देखते ही इसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और इसका जो बोलचाल है वह भी इसे काफ़ी पसंद आ जाता है। और दोस्तों, दूसरी तरफ जो एक डीएसपी मैडम थी कल्पना वर्मा, यह भी दीपक टंडन को देखकर इसे भी यह एक बार देखते ही पसंद आ जाता है। और फिर यहाँ पर यह होटल में थोड़ी देर रुकती है, और रुकने के बाद यहाँ पर चाय नाश्ता होता है। और जैसे ही यहाँ से कल्पना वर्मा जाती है, जाते समय इन दोनों ने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है इनका आदान प्रदान कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो नंबरों का आदान प्रदान था वह तो हो गया था, और यहाँ पर जाने के बाद जो ये जो दीपक टंडन था इसके दिमाग से जो मैडम डीएसपी कल्पना वर्मा का जो चेहरा था वह निकल ही नहीं रहा था। यह बार बार कॉल करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल करने की, क्योंकि वह एक डीएसपी अधिकारी होती है। और फिर 2 दिन के बाद जो डीएसपी मैडम है यह ही इसके पास कॉल करती है, ये कहती है कि तुम कहाँ पर हो। और फिर जैसे ये डीएसपी मैडम इस दीपक टंडन को फोन करती है तो दीपक टंडन है ये फोन को देखकर एकदम से झूम उठता है। और जैसे ये फोन को उठाता है, उठाते ही मैडम बोलती है कि क्या तुम आज फ्री हो, क्या होटल में आपके पास समय है, तो मैं क्या आपके होटल में आ सकती हूँ। तो ये दीपक टंडन बोलता है कि आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए हमारे होटल में, आपका स्वागत है। फिर यहाँ पर ये आती है, और आने के बाद जो दीपक टंडन है जोरों शोरों से इस मैडम का स्वागत करता है। यहाँ पर खाना पीना होता है, और फिर यहाँ पर 2 घंटे का समय है वह बिताया जाता है, और उसके बाद जो मैडम है यह यहाँ से चली जाती है। और फिर जैसे ही मैडम यहाँ से जा रही थी तो ये दीपक टंडन बोलता है कि मैडम कभी इस गरीब के ऊपर भी दया कर लीजिए, और जब आपका मन करे तब आप यहाँ पर आ जाइए। और फिर इधर से जो मैडम थी कल्पना वर्मा यह मुस्कुराते हैं यहाँ से वापस बोलती है कि क्या तुम शादीशुदा हो। तो ये बोलता है कि जी मैडम, मैं शादीशुदा भी हूँ और यहाँ तक कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो ये मैडम फिर से मुस्कुराते हुए बोलती है कि आप ऐसा कीजिए कि आप इस दिल को बंद कर लीजिए, यहाँ पर कोई और घुस जाएगा तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
और फिर दोस्तों यही बात थी जो दीपक टंडन के जो दिमाग में थी, एकदम से जहन में उतर आती है। और फिर यहाँ पर 2 दिन का समय बीतता है। फिर यहाँ पर जो कल्पना वर्मा थी, इसको किसी शादी में जानी थी और जाना था, तो यह मॉल में जाती है और वहां से कुछ कपड़े खरीदती है। कपड़े खरीदने के बाद यह दीपक टंडन के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करती है, उन कपड़ों की फोटो भेजती है और बोलती है कि देखो ये कपड़े कैसे हैं, बताइए आप मेरे दोस्त हो, दोस्त के नाते आप बताइए कि ये कपड़े कैसे हैं। और फिर यहाँ पर जो ये दीपक टंडन है, ये बोलता है कि ये कपड़े तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो इन कपड़ों में। तो ये जो मैडम है, ये बोलती है कि ये कपड़े बहुत ज्यादा महंगे हैं, ये ड्रेस बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो दूसरी तरफ जो दीपक टंडन है, वह बोलता है कि आप पैसे की चिंता मत कीजिए, ऐसा कीजिए कि मैं आपके पास पैसे भेज दूंगा। और जो दीपक टंडन है, वह बिना कपड़े के पैसे पूछे ही इसको आवश्यकता से ज्यादा पैसे भेज देता है और यहाँ से ही जो पैसों का लेन देन है, वह भी शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ से जो ये दीपक टंडन था, यह इस डीएसपी मैडम जो कल्पना वर्मा था, इसके ऊपर एकदम से लट्टू हो जाता है। और अब ये भी भूल जाता है कि जो ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं और इसकी कुछ जो मान मर्यादा वह भी है, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठाएं हैं। और ये कोई कुछ भी नहीं देखता है और कोई यह सुनेगा नहीं इसके। फिलहाल दोस्तों यह इस घटना को, यह यहाँ पर इस मैडम को गिफ्ट देना शुरू कर देता है। और दोस्तों यहाँ तक कि जो ये दीवानगी थी, ये सिर्फ एक तरफ की थी, जो कि दीपक टंडन की तरफ से थी। दूसरी तरफ से जो कल्पना वर्मा थी, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं था। और फिर यहाँ से जो कल्पना वर्मा है, ये यहाँ से एक चैन खरीदने के लिए जाती है और जो साथ ही टॉप्स होते हैं वह खरीदने के लिए जाती है। और इनकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए के आसपास होती है। और अपने गले में डालकर यह इस जो दीपक टंडन होता है, उसके पास सेंड कर देती है और उसे पूछती है कि बताओ ये कैसा लग रहा है। तो ये बोलता है कि मैडम यह तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, इसके तरीके से आप गले में बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे बस चले तो यह सब आपको ही दे दूं। और फिर यहाँ से जो ये मैडम है, ये बोलती है कि चलो ये बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं लेती हूँ। और फिर यहाँ से जो दूसरी तरफ जो दीपक टंडन था, ये बिना कुछ पूछे ही इसको 5 लाख रुपए है वह इसके फोन के ऊपर भेज देता है। और दूसरी तरफ जो ये मैडम थी, यह जो दीपक टंडन था, यह इस मैडम के ऊपर पूरी तरह से एकदम से लट्टू हो चुका था। और जो मैडम थी, इसकी पोस्टिंग पहले कहीं और थी और फिर ये अपनी पोस्टिंग करवा कर रायपुर में आ जाती है। तो अब यह दूसरे तीसरे दिन थे जो यह होटल में दीपक टंडन के पास आना शुरू हो जाती है। और इस होटल के ऊपर यह अपना टाइम पास करने के लिए आ जाती थी। और यह यहाँ पर दीपक टंडन और इनके जो कल्पना वर्मा है, इन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ जो कल्पना वर्मा है, यह भी इस दीपक टंडन की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। यह ये जानते भी कि ये 2 बच्चों का बाप है, शादीशुदा है। और यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि प्यार में ना तो उम्र देखी जाती है, ना ही जाति देखी जाती है, ना ही कोई ऊंच नीच देखी जाती है। और यही कुछ हाल यहाँ पर होता है और ये दोनों एक साथ यहाँ पर प्यार में आगे बढ़ जाते हैं। फिर दोस्तों इन दोनों का घूमना फिरना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर एक हाई राइड टोयोटा कार होती है, यह दीपक टंडन के पास। यह भी इस मैडम कल्पना वर्मा को गिफ्ट में दे देता है ताकि वह अपने ऑफिस में आ सके और जा सके। और दोस्तों जो डीएसपी मैडम थी, इसको सरकारी गाड़ी मिली तो हुई थी, लेकिन यह हर जगह के ऊपर अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को साथ नहीं रख सकती थी। इसीलिए दीपक टंडन ने यह गाड़ी इसे दे दी थी। और यह बात सिर्फ दीपक टंडन और जो कल्पना वर्मा थी, इन दोनों के बीच में ही थी। और दोस्तों यहाँ पर ये गाड़ी देने के बाद इस खबर को किसी को, यहाँ पर कोई भी अनजान थे सभी लोग, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। फिर डीएसपी मैडम पर यह जो दीपक टंडन था, दोनों के बीच में यहाँ पर रात भर बातें होने लगी थी, घंटों घंटों फोनों के ऊपर बातें होने लगी थी दोनों के बीच में। और जो डीएसपी मैडम होती है, इसके परिवार में इसका एक छोटा भाई होता है, इसका पिता होता है। और दूसरी तरफ जो दीपक टंडन होता है, उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। धीरे धीरे इनका जो वीडियो है, घंटों बातें करने पर, वीडियो कॉल पर बातें हुआ करती थी और फोन पर बातें हुआ करती थी घंटों घंटों।
और दोस्तों जिस नक्सली प्रभावित क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग थी, जहां पर दंतेवाड़ा में, वहां पर भी यह कभी कभी दीपक टंडन को अपने साथ ले जाया करती थी। इसी तरीके से इन दोनों में जो घनिष्ठता थी वह धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। और फिर साल 2021 में इन दोनों की मुलाकात जो हुई थी, और फिर ऐसे ही करते करते 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, और फिर यहाँ पर दोस्तों 2024 आ जाता है। और 2024 का धनतेरस का वो दिन आता है, और उस दिन कुछ खास करना होता है दीपक टंडन को, जो कि मैडम बुलाती है और उसे कहती है, और ये मैडम को बुलाता है और कहता है कि आज मुझे आपको कुछ शॉपिंग करवानी है। और इसी तरह से मैडम को बुला लेता है और वहां पर एक शोरूम में जाते हैं। और शोरूम में जाने के बाद यह मैडम को एक 12 लाख की हीरे की अंगूठी है वह गिफ्ट करता है, और 1 लाख का जो ब्रेसलेट होता है हाथ में पहनने का वह इस मैडम को गिफ्ट करता है। और यह पाकर जो मैडम होती है ये बहुत खुश होती है। और साथ ही यहाँ पर कुछ कैश का भी लेन देन होता था, और जो मैडम को कुछ भी जरूरत होती थी वह भी यह मैडम को पैसे दिया करता था, जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000 रुपए, ऐसे की कर कर वह 19 लाख रुपए यहाँ पर कुछ बता रहा है दीपक टंडन। और दोस्तों ऐसे ही कर कर जो ये दीपक टंडन होता है यह इस मैडम को 2 करोड़ रुपए है वह दे देता है। और फिर जो ये मैडम होती है डीएसपी मैडम, इसका प्यार परवाने पर ऐसा चढ़ता है, यह इस दीपक टंडन से कहने लग जाती है कि मुझे अब तुमसे शादी करनी है। और जो दीपक टंडन है वह व्हाट्सएप की चैट था, वह सारी बातें होती थी कि जो दीपक टंडन है वह उसको ऐसा लगता था कि कहीं मैडम ऐसा ना हो कि मेरे साथ बेवफाई कर रही हो, और कहीं वह मुझसे दूर चली जाए। और व्हाट्सएप पर ये सारी बातें थी, यह मैसेज थे, जहां पर एसएमएस व्हाट्सएप के थे, और ये सारे के सारे जो मैडम की तरफ से आया करते थे। और ये दीपक टंडन है ये इस मैडम से बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे में ना दिलचस्पी कम है और आप मेरे को भूल रही हो। तो दूसरी तरफ जो डीएसपी मैडम है उसका वापस से मैसेज आता है, ये कहती है कि यह आपकी गलत फहमी है और मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। और ये कहती है कि जो तुम्हारी पत्नी है तुम ऐसा करो कि उससे डिवोर्स ले लो और मुझसे शादी कर लो। तो दूसरी तरफ जो दीपक टंडन है ये कहता है कि ठीक है, अगर मैं मेरी पत्नी से तलाक ले लेता हूँ और उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और दोस्तों फिर यहाँ पर न तो तलाक होता है और न ही शादी होती है। जो दीपक टंडन ने ये कहता है डीएसपी मैडम से, यहाँ पर जो कुछ चल रहा है इसको वैसे ही चलने दो जैसा चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो डीएसपी मैडम थी यह इस दीपक टंडन के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी और इसे फोर्स कर रही थी कि तुम अपनी पत्नी से तलाक लो और मुझसे शादी करो। और फिर यहाँ से इनमें एक और कड़वाहट पैदा होती है। और फिर जो कल्पना वर्मा मैडम थी, इनका जो छोटा भाई होता है वह बेरोजगार होता है। और ये जो दीपक टंडन है इससे बोलती है कि जो मेरा भाई है वह बेरोजगार है, इससे आप कोई व्यवसाय या कोई काम देखिए मेरे भाई के लिए। तो ये जो दीपक टंडन है ये कुछ ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन यह कहता है कि एक जो होटल है वह बिकाऊ है, उसकी कीमत है 45 लाख रुपए। और जो दीपक टंडन है ये कहता है कि मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, मैं होटल चलाना जानता हूँ और मैं यह होटल है ये खरीद लेता हूँ, और ये होटल है यह आपको भाई को दे देंगे और आपके भाई के लिए भी ये एक व्यवसाय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो डीएसपी मैडम है ये कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है होटल खरीदने के लिए इतने। लेकिन जो दीपक टंडन था ये कहाँ पर झुकने वाला था, ये कहता है कि ठीक है पैसे मैं दे देता हूँ होटल चला खरीदने के लिए, और जो होटल है वह तुम्हारा भाई है वह चला लेगा और उससे उसकी इनकम भी वह अच्छी हो जाएगी। और फिर यहाँ पर ये होटल खरीद कर इसके भाई को दे दिया जाता है। लेकिन जो इसका भाई है वह ये होटल नहीं चला पाता है, क्योंकि वह ये होटल का मैनेजमेंट है उसको ये सही से नहीं करना आता था, और यहाँ पर उसका वह नुकसान करता रहता था दिन प्रतिदिन। और ऐसे ही कर कर एक दिन जो डीएसपी मैडम है ये बोलती है कि ये होटल चलाने की इसकी बस की बात नहीं है, आप ऐसा कीजिए। ये दीपक टंडन से बोलते हैं कि जो ये होटल है ये आप बिकवा दीजिए, ये 45 लाख रुपए में तो खरीदा हुआ है, और आप ऐसा कीजिए कि 55 लाख रुपए मेरे को दिलवा दीजिए और ये होटल है यह आप यहाँ से बिकवा दीजिए।
और फिर दोस्तों यहाँ पर जो दीपक टंडन है ये ऐसा बोलता है कि ये होटल है, यह तब बिकेगा, तब पता नहीं कब बिकेगा, आप ऐसा कीजिए कि मेरे पास से चेक ले लीजिए। और ये दीपक टंडन है ये अपनी पत्नी के नाम पर चेक काट कर दे देता है इसे 55 लाख का। और यहाँ पर जो डीएसपी मैडम है इस चेक को अपने बैंक में डाल देती है और ये जो चेक है यह बाउंस हो जाता है। और जैसे ये चेक बाउंस होता है, जो दीपक टंडन की जो पत्नी है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और यहाँ से ये एक गड़बड़ हो जाती है। और फिर दूसरी गड़बड़ होती है कि रात को यह जो दीपक टंडन था यह वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था। और दूसरी तरफ तो ये वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था, रात में ये वीडियो कॉलिंग पर बात कर रहा था। जो इसकी पत्नी है वह कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि आखिरकार यह बात है, हालांकि ये कल्पना थी और ये कल्पना को भी जानती थी, क्योंकि ये ऐसा सोचती थी कि ये पुलिस वाली है और इसकी मेरे पति से दोस्ती है और ये कहीं ना कहीं मेरे पति की मदद कर देती है। और फिर यहाँ पर जो दोस्तों इसकी जो पत्नी है दीपक टंडन की, यह दूसरे दिन अपने पति का जो फोन चेक करती है। और दोस्तों जैसे ये व्हाट्सएप को चेक करती है तो इसकी आपत्तिजनक पर्सनल और काफी क्लासेज जो रिश्ते होते हैं उसके बारे में इनकी बहुत सारी बातें होती थी। और दीपक जो है ये इसकी पत्नी देखती है तो दोस्तों देखते ही इसका जो माथा वह ठनक जाता है। वह सोचती है कि जो मेरा पति है वह तो गलत रास्ते पर चल पड़ा। फिर वह समझ जाती है कि जो एक कल्पना है यह फोन करती है। और दूसरी तरफ ये कल्पना से भी फोन कर कर बोलती है कि आप जो मेरे पति की, मैंने तो ऐसा सोचा था कि आप मेरे पति की एक अच्छी दोस्त है, लेकिन आप तो एक हद पार कर दिया है। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा परिवार है और मेरे परिवार से आप दूर रहिए। और यह सब मेरा एक परिवार टूटने का काम आप मत कीजिए, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे परिवार से दूर रहिए। एक तरफ तो दोस्तों जो दीपक टंडन की पत्नी थी यह इस जो डीएसपी मैडम कल्पना होती है इसको तो सीधे सीधे कह दिया, लेकिन जो दूसरी तरफ इसका पति था इसके तो इसने क्या पता, आपको सबको ही पता है कि इसने एक बढ़िया सी क्लास लगाई होगी इसकी तो। और यहाँ पर जो दीपक टंडन था इसको इसने जो मैडम को दिए थे 2 लाख रुपए। और जो मैडम थी ये तो मना कर रही है कि इसने तो मेरे को कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन जो दूसरी तरफ जो दीपक टंडन है ये बता रहा है कि मेरे पास इन सबके ये सबूत है, मैंने इस मैडम को 2 करोड़ रुपए दिए थे जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह दिए थे। और दोस्तों जैसे ही इस दीपक टंडन की जो पत्नी है वह इसका जो भूत उतारा था, तो इसके बाद जो दीपक टंडन है वह यहाँ पर हिसाब लगाता है कि वह इस जो डीएसपी मैडम कल्पना होती है इसके ऊपर इसने कितने पैसे लौटा दिए। यह तकरीबन 2 करोड़ रुपए बता रहा है। यह भी दीपक के बताए अनुसार ही बता रहे हैं कि जो 2 करोड़ रुपए है वह दीपक टंडन ने इस पर लौटा दिए हैं। और दूसरी तरफ जो डीएसपी मैडम कल्पना होती है वह तो कह रही है कि मेरे को इसने कोई पैसे नहीं दिए और इसने 2 करोड़ रुपए की इसको ज्वेलरी शॉपिंग वगैरह करवा दी। और दोस्तों यहाँ पर जो दीपक टंडन ने इसे गिफ्ट दिए थे, और गिफ्ट तो भला कौन देता है वापस। और दूसरी तरफ जो दीपक टंडन की पत्नी का था इसके ऊपर इसकी पत्नी का दबाव था कि जितने भी पैसे तुमने इस डीएसपी मैडम के ऊपर लुटाए थे, जो भी जेवर और गहने इसको दिए थे वह सभी के सभी मुझे वापस चाहिए। जो गिफ्ट तुमने इसे दिए थे वह सभी सभी मुझे वापस चाहिए। इसकी पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। और दूसरी तरफ जो चेक बाउंस हुआ था उसका मामला था वह भी दर्ज हो जाता है। और जो ये दीपक टंडन है यह इस मैडम से कहता है कि जो आपने जो केस करा था वह वापस ले लो, लेकिन धीरे। और फिर दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला था धीरे धीरे कर कर दोस्तों थाने में पहुंच जाता है। थाने में पहुंचने के बाद जो मीडिया वाले हैं वह इस जो मैडम थी ये डीएसपी मैडम कल्पना वर्मा, इसके पास जाने से तो जो मीडिया वाले हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है। और दूसरी तरफ जो दीपक टंडन होता है मीडिया वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। और फिर जैसे ही यह बात पहले तो पर्सनल थी और फिर ये बात है ये सार्वजनिक हो जाती है। और फिर जो डीएसपी मैडम है उसको ये बात पता चलती है तो वह दूसरे राज्य में चली जाती है। और दूसरी तरफ जो दीपक टंडन था यह तो भाई एक पुरुष था, यह पुरुष होने पर यह अपनी इज्जत में कोई ये अपनी इज्जत पाने में जाने का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि यह तो एक पुरुष जाति होती है। और बस यही कहना था कि अगर गलती है तो यहाँ पर जो डीएसपी मैडम है इसकी ही गलती है। और महिला होने के नाते यह अपनी इज्जत बचानी चाहती थी। और यहाँ पर जो मैडम है यह है तो यहाँ पर दूसरे राज्य में चली जाती है और यह तो ठहरा पुरुष जाति। और फिलहाल जो ये मीडिया में सामने तो सारी बातें थी ये खोल कर रख देता है।
और ये कहता है कि जो डीएसपी मैडम है उसके और मेरे एक दूसरे के हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे, और हम एक दूसरे से, जैसे ही मैं डीएसपी मैडम को फोन किया करता था तो यह पूरी रात मेरे साथ घुमा करती थी, 15-15 घंटे, 12-12 घंटे, जैसे कि पूरी पूरी रात मेरे साथ ये गाड़ी में घुमा करती थी और हम पूरी रात ये गाड़ी में रहा करता था। यह मीडिया वालों को ऐसा बोलता है और ये कहता है कि मेरे बहुत सारे पैसे थे वह डीएसपी मैडम को ठगा दिए हैं और मैं कैसे भी कर कर यह पैसे मेरे वापस लेना चाहता हूँ। और ये मीडिया वालों को कह रहा है कि इस डीएसपी मैडम ने मेरे को बहला फुसला कर ठग लिया है, और भला ये एक कारोबारी व्यक्ति है और इतना बड़ा कारोबारी व्यक्ति है। इस ये 2 बच्चों का बाप है। इसका एक बच्चा वह 7वीं क्लास में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा है वह 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, और यहाँ पर यह ऐसा बोल रहा है कि मेरे को बहला फुसला कर। दोस्तों, यह बच्चों का बाप है, कारोबारी भी है, और यह तो बात किसी को हजम नहीं हो रही कि इसे इस डीएसपी मैडम ने बहला फुसला कर इसके पैसे है वह लूट लिए हैं। और ये कह रहा है कि जो डीएसपी मैडम है वह मेरे को प्यार के जाल में फंसा कर उसने मेरे को ठग लिया है। यह कोई बच्चा तो है नहीं दोस्तों जिसे कि मैडम ने फंसा लिया और इसे ठग लिया। ये 2 बच्चों का बाप भी है, एक अच्छा खासा कारोबारी भी है, जो कि एक अच्छा खासा इतना बड़ा होटल चला रहा है, और इसे प्यार के जाल में मैडम ने फंसा लिया और इसे ठग लिया। और दोस्तों, यह तो बस ऐसे ही बातें हो रही है। दूसरी तरफ जो शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं, और साथ में जो इसका हमदर्दी एक व्यक्ति होता है, यह हमदर्द में के लायक ही नहीं है, और यह अपनी पत्नी के, यह जो उसकी पत्नी के दबाव में आकर इसने अपने जो डीएसपी मैडम है इसे पैसे वापस मांग रहा है। और दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ा दोषी तो ये जो व्यक्ति है दीपक टंडन यही है। इसने एक तरफ से तो अपनी पत्नी को चीट किया था और दूसरी तरफ जो ये डीएसपी मैडम है इसने घंटों तक इसका जो टाइम पास किया था इसके साथ। यहाँ पर इसने सरकार का भी नुकसान किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में बोलने की आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इसमें जो ये डीएसपी मैडम है इसकी ज्यादा गलती है, या जो ये दूसरी तरफ जो ये दीपक टंडन था, ये 2 बच्चों का पिता होता है, एक शादीशुदा होता है, इसकी गलती है, इसने ज्यादा इसको ये लट्टू था इस मैडम के ऊपर, और दूसरी तरफ जो डीएसपी मैडम है इसकी गलती। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।